गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज 8 क्लास का रेशनल नंबर, है ना। किस क्लास के लिए हम लोग पढ़ेंगे? क्लास 8 के लिए। तो क्लास 8 के लिए हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, है ना। देखिए, रेशनल नंबर का जो भी कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पढ़ा दिया जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू लगने के चांसेस हैं। बहुत होंगे तो कुछ डिजिट चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज आपके क्वेश्चन ऑन द सेम बेसिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रेशनल नंबर सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं आखिर ये रेशनल नंबर है क्या। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं, रेशनल नंबर आर दैट नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म p by q। यानी कहने का मतलब इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं, p by q के रूप में दर्शा सकते हैं। तो उस प्रकार के जो नंबर होते हैं उसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे कभी भी आपका q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब q का वैल्यू इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से हम लोग किसी भी चीज में भागा देके कुछ नहीं निकाल सकते हैं, वो अनडिटरमाइंड होता है। एक 0 का कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे किसी भी नंबर में 0 से किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो वो 0 आएगा, है ना। लेकिन 0 से अगर 0 में डिवाइड किया जाएगा तो इनफिनिट आएगा, अनंत आएगा। और जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाएगा तो वो अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड। कहने का मतलब कि इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका जानकारी हमारे पास नहीं है। तो एक बार फिर से, रेशनल नंबर are that number which can be represented in the form of p by q where q not equal to 0, जहां पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं, 2, 5, 4/2, 6/4, 5/6, 5/4 etc. और these all are rational number। अब there are two types of a rational number, ध्यान से समझना है। there are two types of a rational number, दो टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। एक रेशनल नंबर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर, कौन सा नंबर? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ध्यान से समझना है बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, बस सिलेबस के अनुसार इस बात को पढ़ाया जा रहा है। पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किस नंबर को कहेंगे? जो उसका डेनोमिनेटर, किसी भी चीज को हम लोग लिखते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डेनोमिनेटर, है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो यदि अगर उसका न्यूमरेटर भी प्लस साइन के साथ है, डेनोमिनेटर भी प्लस साइन के साथ है, तो वो कैसा रेशनल नंबर? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर उसका डेनोमिनेटर भी माइनस साइन के साथ है, न्यूमरेटर भी माइनस साइन के साथ है और डेनोमिनेटर भी माइनस साइन के साथ है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करते हैं तो किसी भी रेशनल नंबर को मतलब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इसका क्या रहेगा? साइन चेंज रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर प्लस में, डेनोमिनेटर माइनस में, अपोजिट साइन रहेंगे, या न्यूमरेटर माइनस में और डेनोमिनेटर प्लस में। तो दो बच्चों, ये आपका कौन सा रेशनल नंबर हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? लीजिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए, इक्विवेलेंट का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। इक्वी मतलब इक्वल और वैलेंट मतलब वैल्यू वाला। इक्वल वैल्यू वाला रेशनल नंबर, ठीक है। इक्वल मतलब बराबर होता है, वैल्यू मतलब मान होता है। तो इक्वल वैल्यू वाले रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखिए, मजा का बात यह है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि p by q को क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो p by q में किसी भी सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने पर जो pm और qm का वैल्यू आएगा, दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एग्जांपल के लिए आप समझिएगा लोग कि
3/5 यानी 3/5 एक रेशनल नंबर है, तो इसमें कोई एक नंबर ले ले, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/15 जो आता है ये किसका है, 3/5 का रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कैसे, तो कभी आपको इसको चेक करना हो तो 3 से 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, देखिए सेम वैल्यू आ गया। तो जिस भी नंबर का किसी भी नंबर में, रेशनल नंबर में सेम नंबर से न्यूमरेटर में, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी पे जस्ट दूसरा कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से नीचे डिवाइड कर दिया जाता है तो जो नया नंबर आता है, आपका नया नंबर कौन आएगा, p डिवाइड m और q डिवाइड m, ये जो नंबर आएगा ये नंबर कौन नंबर होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए समझेंगे 32/40, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर सोच लीजिए, तो ये कॉमन फैक्टर ये दोनों का दोनों 8 से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सोचिए या कोई भी सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों 4 से ही कटता है, हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें अगर 4 से डिवाइड कर दे, नीचे भी 4 से डिवाइड कर दे, तो जो नया नंबर हमें प्राप्त होगा 8/10, that are also equivalent number of 32/40, ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इस पे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। बोलेगा कि एक्सप्रेस 84/72 as a rational number having denominator 6, यानी कि कहता है कि आप 84/72 को उस प्रकार से रेशनल नंबर में बताइए, यानी इक्विवेलेंट ही रेशनल नंबर में बताइए जिसका डेनोमिनेटर का वैल्यू कितना आता हो, 6 आता हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग देख लेंगे कि कौन ऐसा टेबल है जिससे 72 6 टाइम में कटता है। तो 12 से ऊपर और 12 से नीचे, यानी कि 7/6 आर आल्सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 84/72। क्लियर है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। इसको हम लोग जानते हो बचपन में सिंपलेस्ट फॉर्म के नाम से पढ़े थे, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है यहाँ पे और कोई खास बात है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है आपको हम लोग p/q से समझा रहे हैं, उसी को भी ले सकते हैं p/q। अगर p/q एक रेशनल नंबर है और इसको बोलता है कि रिप्रेजेंट करिए किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमको ध्यान क्या देना होगा कि p and q having no common factor other than 1 and q should not be क्या होगा, not be negative, है ना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बस एक ही फंडा याद रखना है कि हमको क्या करना है, उसको इतना छोटा फॉर्म में लिख देना है, इतना उसको छोटा कर देना है कि p/q का और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब एक ही पहाड़ा से दोनों ना कटे, इतना छोटा लिख देना है। और एक बात का और ध्यान देना है कि उसका जो डेनोमिनेटर पोर्शन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए 33/-44, और इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट एज या राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे। तो देखो बनाते समय हम लोग तो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन समझने के लिए समझिएगा पॉजिटिव कैसे होता है। तो इसमें हम -1 से ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे भी कितना से गुना कर देते हैं, -1 से, क्योंकि अभी बताए थे कि किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ऊपर -33 और नीचे माइनस माइनस प्लस 44। देखिए अब डेनोमिनेटर आपका प्लस है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लायक है, लेकिन अभी भी लायक नहीं है क्योंकि 33 और 44 में एक कॉमन फैक्टर होता है जो कौन है 11। तो दोनों को 11 के टेबल से हम लोग क्या कर देंगे, 11 को इससे निकाल देंगे, तो -3 जो 4 बचा वो आपका कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको और छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 और 4 का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर, है ना। कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर का मतलब होता है दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना कि विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, है ना। तो यहाँ पे इससे आधारित अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपको ऊपर दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, तो आपको कंपैरिजन करके चेक करना होगा कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। या दे देगा आपको कि राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको किस ऑर्डर में दर्शाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको किस ऑर्डर में दर्शाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वहां पे आपका कौन सा मेथड काम आएगा, कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर चलने के लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि टेक द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। टेक द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। हम लोग डेनोमिनेटर का क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं ना। तो डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 5, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 5, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। सॉरी 5, 10 और 8 था ना, इसका क्या आ जाएगा 40। अब एक एक करके हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। 3/5, ठीक है, 7/10, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देंगे 5/8। कुछ नहीं करना है, हमारा जो एलसीएम आएगा कोशिश करके सभी को उसी के डेनोमिनेटर के रूप में लिख देना है। यानी कि हमको इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्योंकि फ्रैक्शन लाइक रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, तब ना हम चेक कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना। तो 5 से इसको 40 ले जाने में कितना से इंटू करना पड़ेगा, 8 से। और एक बात याद रखिएगा बउआ, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर छोटा बड़ा भाई की तरह होता है। अगर छोटका भाई को 5 रुपया दे दिए और बड़का को नहीं देंगे तो बवाल धैल है। इसीलिए जितना छोटका को दिए उतना ही बड़का को दीजिए, जितना नीचे वाले को दिए उतना ही ऊपर वाले को दीजिए। तो 24/40 सेम, इसको कितना देने पे ये 40 हो गया, 4, तो इसको भी आप दीजिए 4, 28। अब इसको कितना देने पे ये 40 हो गया, 5, तो इसको भी दीजिए कितना, 5, तो 25 इतना। अब बताइए तो हमारा सबसे छोटा कौन है, 24/40, इससे बड़ा कौन है 28/40, और इससे बड़ा कौन है, सॉरी 25/40, और इससे बड़ा कौन है 28/40। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब ये जिसका रूप है उसको लिख दीजिए, 3/5 से बड़ा कौन है 5/8, और इससे बड़ा कौन है 7/10। ये आपका कंपैरिजन के मदद से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हर एक प्रकार का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए ध्यान दीजिए, अब न्यू टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो देखिए अभी तक जो हम लोग नंबर लाइन पे पढ़े थे वो हम लोग छोटा वाला पढ़े थे, 1 को कैसे दर्शाते हैं, 2 को कैसे दर्शाते हैं, -2 को कैसे दर्शाते हैं इंटीजर्स वगैरह में। लेकिन अब हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म को कैसे दर्शाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए, रिप्रेजेंट 2/3 ऑन अ नंबर लाइन, है ना, ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी जहां से आपको क्वेश्चन वगैरह हो जो ना बने वो आप कमेंट में शेयर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन अगर 2/3 देता है तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझिएगा होगा यहाँ पे, और ये बीच का जो होता है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और याद रखिएगा बॉस इज ऑलवेज राइट, तो जो भी पॉजिटिव रहेगा वो किधर रहेगा, राइट साइड में, है ना। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इसको और बढ़ा सकते हैं 3 हो गया, इधर की ओर आएंगे -1, -2, और इधर बढ़ेंगे तो -3, है ना, और बीच में ओरिजिन।
तो आप सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना जरूरी है कि 2/3 आखिर इस नंबर लाइन पे है कहां। तो सबसे पहला बात कि ये जब भी होगा तो पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड होगा। दूसरा 2/3 है, देखिए अगर ये 3/3 रहता तो कट के 1 हो जाता, और ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, इससे यह ज्ञात होता है, इससे यह जानकारी मिलता है कि वह 1 से छोटा है, और यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है तो यह जानकारी मिलता है कि 0 से बड़ा है। यानी जहां पे भाई साहब भेटाएंगे कहां मिलेंगे, 0 और 1 के बीच में। तो चलिए अब नीचे वाले को देखिएगा, नीचे कितना है 3, तो इनको 3 इक्वल भाग में बांटिए। देखिए 1 भाग, 2 भाग, और ये कितने भाग, 3 भाग, है ना। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। उसमें हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, दूसरे पार्ट को। तो देखिए पहला, दूसरा, तो जो ये वाला पोजीशन है ये किसका पोजीशन है, 2/3 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा थोड़ा और बदलेगा, रिप्रेजेंट 13/5 ऑन अ नंबर लाइन, है ना। 13/5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए तो इस पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2/3/5, 2 होल 3/5, 5 2 जा 10 और 3 13/5। तो इससे हमको क्या मतलब हुआ, ये तो हमको एक पूरा होल नंबर मिल गया, और 2 के बाद 3/5, तो 2 प्लस 3/5, अगर ऊपर 5 रहता तो 1 होता, तो जाहिर सी बात है कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर पाया जाएगा। तो ये 0 -1 -2 इधर नहीं लिखते हैं क्योंकि इधर हमको जरूरत नहीं है। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, और ये आपका हो गया 3। तो ये जो नंबर हमको मिलेगा ये 2 तक हम पहुंच गए। अब इसका हमको कोई काम नहीं है। अब सेम नीचे वाला 5, तो इसको 5 इक्वल भाग में बांटिए, 1 2 3 4, 4 लाइन खींचेंगे तो 5 में बढ़ जाएगा। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अब हमको डिनोट किसको करना है, 3 को, तो 1 2 3, जो ये वाला पोर्शन होगा आपका वही होगा 2 होल 3/5। और इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब पार्ट 2 में वीडियो आपका आएगा, जो भी आएगा क्वेश्चन आएगा, सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आएंगे, एडिशन लॉ आएगा, एसोसिएटिव लॉ आएगा, कम्यूटेटिव लॉ आएगा। लेकिन ये आपका लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन के अनुसार। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन वगैरह सब मिलेंगे। तो ये लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं, 9th क्लास में भी, 9th क्लास का फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड, एक इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जैसे दे दे फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच एक रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए। तो अगर एक रेशनल नंबर निकालने का बात आएगा तो उसका फार्मूला होता है a + b/2, है ना। रेशनल नंबर बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, a + b/2। तो a आपका कौन है 2, b आपका कौन है 3/2, यानी 5/2, ये इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल, 1 निकालने के लिए रहेंगे, 2 निकालने के लिए रहेंगे, 2 निकालने के लिए रहेंगे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम लोग सिंपल टेक्निक पे आ जाएंगे। अब सिंपल टेक्निक क्या कहता है कि आपको रेशनल नंबर निकालने हैं 1/4, किसके बीच, 1/4 एंड 1/3 के बीच कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप कहीं पे साइड में किसका एलसीएम ले लीजिएगा, 4 3 का, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, है ना। अब वही काम हम लोग फिर से करेंगे, नीचे किसी भी हालत में कितना लाना पड़ेगा, 12। इसके नीचे किसी भी हालत में कितना लाना पड़ेगा, 12। इसको 12 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो ऊपर भी कितना से, 3 से, तो 3/12। इसको 12 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो ऊपर भी 4 से, कितना हो जाएगा 4/12। यानी हमारा आ गया 3/12 एंड 4/12।
अभी भी मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बीच तो हम एक भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 और 4 दोनों लगातार है, तो उसके बीच का 3.5/12 लिखिएगा, लिख सकते हैं, लेकिन अभी फाइंड करना है हमको कितना, 5। तो अगर 5 रेशनल नंबर रहे तो एक बढ़ाकर जितना पूछे, याद रखिएगा हिंदी में लिख देता हूं, जितना पूछे उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है, उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है ना। तो जैसे 5 पूछा तो ऊपर और नीचे कितना से गुना कर देंगे, 6 से, तो 18/60, ऊपर और नीचे कितना से कर देंगे, 72 होगा, सॉरी, ठीक है। और फिर से कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 24/72। अब देखिए यहाँ पे 18/72, यहाँ पे 24/72 है ना। अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, जितना पूछे उससे एक बढ़ाकर गुना करना है। तो 5 पूछा तो 6 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसके बीच का 5 रेशनल नंबर, तो 18/72, 19/72 है ना, 20/72, 21/72, 22/72 और 23/72। 1 2 3 4 5, देखिए फाइंड आउट हो गया सिंपल तरीका से। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे रेशनल नंबर का कांसेप्ट खत्म हो गया। तो वीडियो को देखिए, जो क्वेश्चन डाउट हो कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन को डाउट को कंप्लीट किया जाएगा। लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।